द डॉग, द हॉर्स, द फॉल्स ऑल आर वेट। सारे क्या हो गए हैं? गीले हो गए हैं। डिप्रेस एंड डाउन कॉज, सभी दुखी और नीच हो गए हैं। देयर इज नोवेयर टू वॉक, अब यहाँ कहीं भी जाने लायक या चलना कहीं नहीं है। वंस कांट गो आउट फॉर डेज टुगेदर, एक साथ दिनों के लिए बाहर नहीं जा सकते। वन हैज टू पेस अप एंड डाउन द रूम, एक को कमरे में तेजी से और नीचे उतरना पड़ता है। लुकिंग डिसअपॉइंटली एट द ग्रे विंडो, और ग्रे खिड़की पर यूं कह सकते हैं कि घृणास्पद रूप से दिखता है। इट इज डियरली, ये जो है बहुत सुनसान है। इवान डिमिट्रिच स्टॉप एंड लुक एट हिज वाइफ, इवान डिमिट्रिच जो है वो रुककर अपनी पत्नी को और देखता है। ही सेड आई शुड गो अब्रॉड, बोलता है मुझे अब विदेश जाना चाहिए। यू नो मासा, आप जानते हैं मासा, उन्होंने कहा। He began thinking how nice it would be in late autumn to go abroad somewhere to the south of France, to Italy and to India. अब वो सोचने लगा कि देर से शरद ऋतु में कितना अच्छा होगा कि वह फ्रांस के दक्षिण में कहीं और जाए, इटली से भारत के लिए। I should certainly go I should certainly go abroad too, his wife said. But look at the number of the ticket. Wait, wait, he said and walked about the room and went on thinking. उसके बाद मुझे वो बोलते हैं कि मुझे निश्चित रूप से विदेश जाना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन टिकट की संख्या को देखो। वो बोलती है, रुको 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 रुको। वह कमरे के बारे में चला गया और सोच में पड़ गया। ये उसके साथ हुआ, क्या होगा अगर उसकी पत्नी वास्तव में विदेश गई थी। What if his wife really go to abroad? It is pleasant to travel alone. उसे लगता है कि ये ज्यादा आरामदायक होगा अकेले यात्रा करना। और in the society of light, careless women who live in the present and not such a thing and talk all the journey about nothing but their children, sigh and tremble with dismay over even faith. Fourth thing, अब उन्हें ऐसा लगता है कि अकेले यात्रा करना सुखद होता है, या प्रकाश की समाज में लापरवाह महिलाएं जो वर्तमान में रहती हैं, और इस तरह नहीं कि उनके सभी बच्चों के बारे में सोचें और बातें करें, बल्कि अपने बच्चों की हर आहट को याद करें। Ivan Dimitrich imagined his wife in the train with a multitude of parcel baskets and bags. She would be signing over something, complaining that the rain made her head ache, that she had spent so much money. She would burst me every forthing, he thought, with a glance at his wife. The lottery ticket is her, not mine. Besides, what is the use of her going abroad? What does she want there? She would shut herself up in the hotel and not let out of her net and not let out of her sign either. अब यहाँ पर क्या लगता है उनको कि इवान दिमिच ने अपनी पत्नी को ट्रेन के पार्सल, बास्केट और बैग की भीड़ के साथ कल्पना की। वह किसी चीज पर आहें भर रही होगी, शिकायत करते हुए कि ट्रेन ने उसके सिर में दर्द कर दिया, कि उसने इतना पैसा खर्च किया था। स्टेशन पर वह लगातार उबलते पानी, रोटी, मक्खन के लिए दौड़ रही होगी। यह बहुत प्रिय होने के कारण रात का भोजन नहीं करेगा। उसने मुझे यह बात पर बधाई दी होगी। उसने सोचा अपनी पत्नी की नजर से कि लॉटरी की टिकट उसका
है, मेरा नहीं। इसके अलावा उसके विदेश जाने का क्या फ़ायदा? वह वहाँ क्या चाहती है? वह खुद को होटल में बंद कर लेती है और मुझे उसकी नज़रों से दूर नहीं होने देती। मुझे पता है। And for the first time in his life, his mind dwelt on the fact that his wife had grown elderly and plain, and that she was saturated through and through with the smell of cooking while he was still young, fresh, and healthy, and might well have got married again. और अब यहाँ पे क्या लगता है, और जीवन में पहली बार अब उनको लगता है कि उसका दिमाग में अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, इस बात पर टिका था कि उसकी पत्नी बुजुर्ग और सदा हो गई थी, मतलब सादा हो गई थी। कहने का मतलब है कि चांस उन्होंने लॉस कर दिया था अपना। और वो खाना पकाने की गंध या सुगंध के माध्यम से और उसके माध्यम से संतृप्त थी, मतलब वह सब उनको उसी चीजों से मतलब थे। जबकि वह अभी भी जो इवान डेमिट्रिच है वो अभी भी मानते हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अभी भी युवा हैं, ताजा हैं और स्वस्थ है, और हो सकता है अच्छी तरह से फिर से शादी कर ली। मतलब अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। Of course, all that is silly nonsense, he thought. But why should she go abroad? What would she make of it? And yet the would go, of course, I fancy in reality it is all one to her, whether it is Naples or Klein. She would only be in my way. I should be dependent upon her. I can fancy how, like a regular woman, she will lock the money up as soon as she get it. She will look after her relation and grudge, grudge me every forthing. Ivan Dimitrich thought of her relations. All those rich brothers and sisters and aunts and uncles would come crawling about as soon as they heard of the winning ticket, would begin winning like beggar. अब यहाँ पे क्या उनको लगता है कि बेशक यह सब महत्वपूर्ण, अब उनको लगता है एक मूर्खतापूर्ण जो है बकवास है। उसने सोचा, लेकिन उसे विदेश क्यों जाना चाहिए? वह क्या बनाएगी? और फिर भी वह जरूर जाएगी। मैं कल्पना कर सकती हूँ, वास्तव में यह उसके लिए सब एक है, चाहे वह नेपल्स हो या क्लीन। वह केवल मेरे रास्ते में हो, मुझे उस पर निर्भर होना चाहिए। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अनियमित महिला की तरह वह पैसे मिलते ही, हम कह सकते हैं वो पैसे मिलते ही उसे बंद कर देगी। वह उसके संबंधों की देखभाल करेगी, वह मुझे हर बात का आभार कराएगी। इवान डिमिट्रिच ने अपने संबंधों के बारे में सोचा। ये सभी भाई बहन, चाचा चाची, चाचा जैसे ही जीतने वाले टिकट के बारे में सुनेंगे, सुनते ही रेंगने वाले सुनते ही रेंगने वाले मतलब रेंगते, यूं कह लें कि रेंगने लगते। वे भिखारी की तरह भटकने लगते और उन पर तैलीय, कहते हैं कि तैलीय मतलब तेल जैसा, पाखंडी जैसे बोलते हैं ना, तेल लगाने जैसा, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब किसी को चापलूसी करना जैसा, ठीक है। तैलीय, पाखंड, मुस्कान बिखेरते, ठीक है। ये सब चीजें वहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ बोलते हैं Ivan Dimitrich remember his own relation and their faces at which he had looking impartially in the past struck him how impulsive and hateful, and his wife's face too struck him as repulsive and hateful. Anger surgery up in his heart against her
and he thought malignantly, she knows nothing about money and so she is stingy. If she won it, she would give me 100 rubles and put the rest away under lock and key. अब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये जो मनहूस घृणित लोग हैं, अगर उन्हें कुछ दिया जाता तो वे और अधिक मांगते, जबकि अगर उन्हें मना कर दिया जाता तो वे उन्हें शपथ दिलाएंगे, उनकी निंदा करेंगे और उनके हर प्रकार के दुर्भाग्य की कामना करेंगे। इवान दिन में इवान डिमिट्रिच जो है वो ने अपने स्वयं के संबंधों और उनके चेहरों को याद किया जिस पर उन्होंने अतीत के निष्पक्ष रूप से देखा था, उसे अब प्रतिकारक और घृणास्पद हम बोल सकते हैं के रूप में मारा। वे ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ठीक है, वे ऐसे सरीसृप, उन्होंने सोचा उनकी पत्नी के चेहरे ने भी उसे प्रतिकारक और घृणास्पद के रूप में मारा। क्रोध उसके दिल में उसके खिलाफ बढ़ गया और उसने निंदनीय तरीके से सोचा। वह पैसे के बारे में कुछ भी नहीं जानती और इसलिए वह कंजूस है। अगर वह जीत गई तो मुझे 100 रूबल देगा और बाकी को ताला और चाबी के नीचे रख देगा। And he looked at his wife not with a smile now, but with hatred. She glanced at him too, and also with hatred and anger. She had her own daydream, her own plan, her own reflection. She understood perfectly well that her husband dreamed well. She knew who would be the first to try to grab her winning. It's very nice making daydream at the other people's expenses, is what her eyes express. Nor don't you dare. Her husband understood her look. Hatred began stirring again in his breast, and in order to annoy his wife, he glanced quickly to spite her at the fourth page on the newspaper and really outtrimmed series 9499 and number 46, not 26. Hatred and hope both disappear at once, and it began immediately to seem to Ivan Dimtrich and his wife and their room were dark and small and low pitched, that the soup they had been eating and not doing them good, but lying heavy on their stomachs, that the evening were long and wearisome. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं, अब वहाँ पे फिर थोड़ा सा उनकी देखिए किस प्रकार से उनकी सोच में फिर परिवर्तन आता है। वो बोलते हैं कि अगर वो पैसे के बारे में तो कुछ भी जानती नहीं, और अगर वो साथ ही साथ बोलते हैं इसलिए वो कंजूस है, अगर वो जीत गई तो मुझे 100 रूबल देगी और बाकी को ताला और चाबी के नीचे रख देगी। और उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, अब मुस्कुराहट के साथ नहीं देखे, अब घृणा के साथ देख रहा है। वह उस पर भी नजर रखती थी और नफरत और गुस्से से भी। उसकी अपनी भी एक दिव्य स्वप्न थी, मतलब अपने तरफ, मतलब वो भी अपने अपना एक सपना और एक योजना बना रही थी, अपनी योजनाएं अपने स्वयं के प्रतिबिंब थे, मतलब उसकी अपनी भी एक परछाई थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि उसके पति के सपने क्या थे। वह जानती थी कि सबसे पहले कौन उसकी जीत को हथियाने की कोशिश करेगा। वह अन्य लोगों के खर्च पर बहुत अच्छा बना रहा है। उसकी आंखों ने व्यक्त किया कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। उसकी पत्नी ने उसका रूप समझ लिया। नफरत ने उसके स्तन से फिर से हलचल शुरू कर दी और अपनी पत्नी को नाराज करने के लिए उसने जल्दी से झांका, उसे अखबार के चौथे पृष्ठ पर उकेरा और विजयी भाव से कहा। श्रृंखला 9499 संख्या जो थी वो 46 नहीं, घृणा और आशा दोनों एक ही बार गायब हो गए। अब आपने देखा क्या हुआ,
कि अब तक इनको ये विश्वास हो गया था कि ये लोग जीत रहे हैं, लॉटरी जीत गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले कल्पना की कि दोनों घूमने उमने जाएंगे। बाद में फिर इनको लगा कि नहीं, इतने पैसे आएंगे तो वैसा करेगा वैसा करेगा। दोनों ने फिर अपने अपने सपने बुनने चालू कर दिए। दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव तक आ गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अब पेपर में देखा, वो जीतने वाली संख्या को इन्होंने नोटिस किया, तो वहां इनको नंबर क्या दिखाई दिया, 46 दिखाई दिया, ना कि 26 होना चाहिए। इनका तो 26 था। यानी कि जैसे ही इन्हें पता चला कि ये लोग लॉटरी टिकट नहीं जीते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, घृणा और आशा दोनों एक ही बार में गायब हो गए। मतलब जो अभी ये उम्मीद कर रहे थे और जो नफरत कर रहे थे एक दूसरे से, वो दोनों ही क्या हो गए, एकाएक गायब हो गए। और ये तुरंत इवान दिमिच और उसकी पत्नी को लगने लगा कि उनके कमरे में अंधेरे और छोटे और कम पिच वाले थे, जो कि वे खा रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन उनके लिए भारी झूठ बोल रहा था। पेट की शाम लंबी और थके हुए थे। अब उन्हें लगता है कि शैतान का अर्थ क्या है। इवान दिमिच ने कहा, बीमार होने की शुरुआत। ठीक है, यहाँ पर पूछा व्हाट द डेविल्स द मीनिंग ऑफ इट, तो उन्होंने सेड इवान डिमिट्रिस, तो बिगनिंग क्या किया, उन्होंने कहा इल ह्यूमन। ठीक है, wherever one step here, bit of paper under one's feet, crumbs hush, the room are never swept, one is simply forced to go out. Damnation took my soul entirely, I shall go and hang himself on the first aspirin tree. अब देखो, ईमान दिमिच ने कहा, बीमार होने की शुरुआत, जहां भी एक कदम वहां एक के पैरों के नीचे कागज के टुकड़े, क्रुम्स या भूसी है। कमरे कहीं बह नहीं रहे हैं, एक बस बाहर जाने के लिए मजबूर है। धिक्कार है मेरी आत्मा को पूरी तरह से। मैं जाऊंगा और अपने आप को पहले एस्पिरिन ट्री पर लटकाऊंगा। मतलब दोनों को अब गिल्टी फील हुई। ठीक है, उनको जहां भी पैर रखते थे उन्हें क्या लगता था, पैरों के नीचे क्या भूसी है, भूसी क्रम्स और भूसियां नजर आ रही। अब वो दोनों मतलब एक कमरे में अपने आप की मतलब क्या है कि नजर नहीं मिला पा रहे उनको, इसलिए वो फोर्स हो रहे हैं कि एक जन कोई कमरे से बाहर चला जाए। और इवान डिमिट्रिज कमरे से बाहर जाते वक्त अपने आप को कोस रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस बात को उनको क्या हो रही है, एक कहते हैं ना कि उन्हें कृतज्ञता महसूस हो रही है इस बात की कि मैंने जो ये सुना या सोचा ये गलत था, इसलिए वो कहते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा और अपने आप को एस्पिरिन ट्री पर लटकाऊंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी थी। हमने देखा इस कहानी में क्या हमें देखने को मिला, कि इस कहानी में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले कि अगर किसी के पास धन आने की ही बात हो जाती है, तो किस प्रकार से आदमी के अंदर लालच व्याप्त हो जाता है। ठीक है, ग्रीड्स उसके अंदर कितनी है, बढ़ जाती है। और लालच होने के बाद इवन खुद अपने रिलेशंस जो हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको भी आदमी सोचने छोड़ने को त्यागने को तैयार रहता है, उनसे किनारा कसने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को इन्होंने ऑथर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, होप करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज हैं, बुक के एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए। बुक के एक्सरसाइज पूरे आप लोगों को करके, ठीक है, मुझे भेजना है। ठीक है, जो नहीं आएगा आप उसके लिए मुझे मेरे पास क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई में मुझे मैसेज भेजिएगा जो चीज़ नहीं आती, क्वेश्चन आंसर मैं खुद लिखवा दूंगा। ठीक है, या कल हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, उन सारी चीज़ को आप एक्सरसाइज करके मुझे भेजिएगा, फिर हम उसमें देखेंगे और क्या क्या उसमें कराना है। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।